Hello friends, welcome to our study classes. Myself Nisha, your mentor for today's session. So guys, as you all know that Ever Study has started with a new series, that is Concept Building Series for PGT Commerce. So आज हम इसी सीरीज के अंदर एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, that is dissolution of partnership versus dissolution of partnership firm. So let's start and see a few differences between these two topics. Guys, before moving ahead, एवर स्टडी आप लोगों की परफॉर्मेंस, आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए कुछ कोर्सेज ऑफर कर रहा है, दैट इज कोर्सेज फॉर पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस एंड फॉर अदर कॉमर्स एग्जामिनेशंस. आप इन सारे कोर्सेज की डिटेल्स डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. So guys, let's directly come to the topic, that is dissolution of partnership. डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिसॉल्व होना या फिर क्लोजर होना. किस चीज का क्लोजर हो रहा है यहाँ पर? पार्टनरशिप का क्लोजर हो रहा है. पार्टनरशिप का मतलब पार्टनर्स का जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो रहा है और उसके चेंज होने की वजह से हमारी जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप थी उसका क्लोजर हो रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. सो चेंज इन पार्टनरशिप जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप क्लोज हो रही है, डिसॉल्व हो रही है और न्यू पार्टनरशिप शुरू हो रही है. इस केस के अंदर जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है वो कंटिन्यूड रहता है, हम अपने बिजनेस को बंद नहीं कर रहे हैं, वो हमारा फुल्ली जैसे हमारा चलता आ रहा था वैसे ही रहेगा, बट नई टर्म्स एंड कंडीशंस नई चीजों के साथ चलेगा अब. ठीक है. नाउ केसेस कि कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहां हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म किया जाता है या बोला जाता है. तो दैट इज फर्स्ट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ए और बी पार्टनर थे, 1:1 का प्रॉफिट उनका पहले था, अब वो 2:1 शेयर करना शुरू कर रहे हैं फ्रॉम न्यू फाइनेंशियल ईयर. सो अब 1:1 वाली पार्टनरशिप खत्म, 2:1 वाली शुरू. ए बी पार्टनर थे, सी एडमिट हो गया, नया पार्टनर ऐड हो गया. ए बी वाली पार्टनरशिप खत्म, ए बी सी वाली शुरू. एबीसी पार्टनर्स थे, सी की डेथ हो गई, सी रिटायर हो गया, तो उस केस में ए बी वाली पार्टनरशिप शुरू, एबीसी वाली खत्म. सिमिलरली इंसॉल्वेंट हो गया कोई पार्टनर, कोई पार्टनरशिप फॉर्म मर्ज हो गई, तो हम लोग इस तरीके से यहाँ उन केसेस में पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है, ना कि फर्म का. बिजनेस कैरी ऑन रहेगा, पार्टनरशिप खत्म हो रही है, राइट. नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का बेसिक मतलब क्या हुआ कि अभी कौन क्लोज हो रहा है? अभी फर्म क्लोज हो रही है. फर्म क्लोज हो रही है मीन बिजनेस बंद हो रहा है. इससे क्या मतलब? पहले और अभी वाले में क्या डिफरेंस है? पहले में एबीसी फर्म थी एक, ठीक है, उस फर्म में दो पार्टनर्स थे, एक्स और वाई. इन पार्टनर्स के रिलेशंस में कोई चेंजेस आते हैं, कोई भी स्पेसिफिक पार्टनरशिप में चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. लेकिन अगर फर्म काम करना बंद कर देती है, अपने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करना ही बंद कर देती है, तो उसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. मींस फुल्ली टर्मिनेशन हो रहा है बिजनेस का. ठीक है. अब जब हम बात करते हैं फर्म की डिसोल्यूशन की, तो उसमें क्या क्या चीजें नहीं आती हैं? नहीं ये आती है कि जो हमारे असेट्स होते हैं वो हमारे रियलाइज हो जाते हैं, उनकी पेमेंट हमें मिल जाती है, उनको हम बेच देते हैं. ठीक है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू हम लोग उसमें सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं. एंड जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनको हम लोग पे ऑफ कर देते हैं. फाइनली जो भी हमारी रियलाइज्ड अमाउंट बची रहती है, स्पेसिफिक एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो फाइनली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. नेक्स्ट केस इज कि पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है वो डिसॉल्व कैसे होती है? मींस वॉलेंटरली होती है या कोर्ट के ऑर्डर पर? तो ये बेसिकली डिपेंड करता है, कोर्ट के ऑर्डर पर भी किया जा सकता है अगर आपकी फर्म कोई इलीगल बिजनेस कर रही है, या तो आपके फर्म का कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है या अनसाउंड माइंड का हो गया है, तो उस केस में कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकती है कि आप अपने बिजनेस को सीज कर दीजिए. अदरवाइज आप वॉलेंटरली भी, अगर कोई पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर्स फुल्ली कंसेंटेड हैं कि नहीं हमें अब आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है बिजनेस को, तो वो वहां पर अपना बिजनेस फॉर्म पर वॉलेंटरली अपनी फुल कंसेंट के साथ भी फुल स्टॉप लगा सकती है विदाउट एनी कोर्ट इंटरवेंशन, राइट. Now let's discuss few basic differences that exist between dissolution of partnership firm
वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहला बेस है हमारा मीनिंग। पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन होने का मतलब मैंने बताया क्या होता है कि हमारी फर्म जो है वही टर्मिनेट हो रही है, फर्म खत्म हो रही है, फर्म का क्लोजर हो रहा है। जबकि अगर हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब हो रहा है कि हमारे बिजनेस रिलेशनशिप्स जो है, हमारी पार्टनरशिप जो है, उस पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ना कि फर्म में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, पार्टनरशिप है तो डिसॉल्व कौन हो रहा है? पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी तो फर्म का टर्मिनेशन हो जाएगा। सिमिलरली बिजनेस का क्लोजर हो रहा है, इसका असर क्या होता है? अगर हम बोलते हैं कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है तो उसका असर क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या है कि बिजनेस क्लोज हो रहा है। जबकि यहाँ पर बिजनेस क्लोज हो भी सकता है, मे और मे नॉट डिसॉल्व द फर्म। इसका डिपेंड करता है कि कंसेंट ऑफ पार्टनर्स क्या है, थिंकिंग ऑफ पार्टनर्स क्या है, वो क्या डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने की वजह से क्लोज हो जाते हैं। तो सारे ऑल अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज। वाइल अगर मैं बात करती हूँ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट स्पेसिफिकली कोई क्लोज नहीं होते, वो फाइनेंशियल ईयर टू ईयर वाले जो क्लोजिंग चलते हैं बस वो नॉर्मल क्लोजिंग रहती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होती है तब हम उसमें उस फर्म के सारे असेट्स को रियलाइज कर देते हैं, ठीक है, और लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं। किसके थ्रू? एक रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू हम ये सारी सेटलमेंट करते हैं। जो भी बैलेंस अमाउंट बच जाती है वो हमारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, तो उसमें हमारे जितने भी असेट्स होते हैं उन्हें रीवैल्यू किया जाता है एट द टाइम ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप। एंड जो भी लाइबिलिटीज होती है उन्हें भी अगेन रीअसेस किया जाता है या तो रीवैल्यू किया जाता है। एंड देन जो प्रॉफिट या लॉस आता है वो ओल्ड पार्टनर की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अगेन द सेम थिंग, पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो रही है तो बिजनेस खत्म हो रहा है, पार्टनरशिप खत्म हो रही है मींस एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप खत्म होकर न्यू पार्टनरशिप फॉर्म हो रही है, उस केस में बिजनेस कंटिन्यूड रहेगा। पार्टनरशिप फॉर्म जब हमारी डिसॉल्व होती है तो वो या तो कोर्ट के ऑर्डर से होती है या तो पार्टनर्स खुद वॉलेंटरी अग्रीमेंट के थ्रू भी उसे कर सकते हैं। जबकि पार्टनरशिप जो डिसॉल्व होती है वो वॉलेंटरली ही होती है, उसमें कोर्ट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फॉर्म जो हम डिसॉल्व करते हैं तो उस केस के अंदर हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। वाइल हम जब पार्टनरशिप के डिसॉल्यूशन की बात करते हैं तो उस केस के अंदर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट किया जाता है, राइट। सो गाइस, यहाँ पर है आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग प्लीज बताएं। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऑल्सो अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारे ईमेल के थ्रू या हमारे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।